Good morning, class 11th. Today we start with our new chapter, that is cyber safety. So, first of all, we must know what is cyber safety. Cyber safety refers to a safe and responsible use of internet so as to ensure safety and security of personal information and not posing threats to anyone else's information. It involves gaining knowledge about possible threats to personal safety and security risk for the information along with measures to prevent and counter them. So what we learn about the cyber safety when we are using internet, उस टाइम पे जो भी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और वी कैन से द सेफ्टी मेजर्स वी टेक वाइल यूजिंग द इंटरनेट और वाइल ब्राउजिंग ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज साइबर सेफ्टी। साइबर से मतलब है आप जो भी काम इंटरनेट पे करते हैं ऑल कम्स अंडर साइबर। ओके, तभी जो आपके इंटरनेट कैफ़ेज़ होते हैं दे आर नोन एज साइबर कैफ़ेज़। जो क्राइम ऑनलाइन किए जाते हैं, जो क्राइम इंटरनेट पे किए जाते हैं दे आर नोन एज साइबर क्राइम्स। ओके, मूविंग नेक्स्ट, safely browsing the web. These days, working on web has become inevitable, and thus it is very important to know the threats it offer in many ways. Safe browsing on web need you to know many things like, first one is what are the possible dangers. जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। कोई भी आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी पिक अपलोड कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल डेंजर्स हो सकते हैं इसके बारे में आपको पहले ही पता चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू अवॉइड दिस। इन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है, मतलब कोशिश कीजिए कि आप ऑथेंटिकेटेड साइट यूज़ कर रहे हों, कोई भी पायरेटेड साइट यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हो, ऐसी जगह अपनी डिटेल्स ना डाल रहे हो जहाँ से वो डिटेल्स लीक होने के चांसेस हों। नेक्स्ट वन इज़ योर हाउ टू वर्चुअली कंडक्ट योरसेल्फ व्हाइल ब्राउजिंग द वेब। ठीक है, थस यू नीड टू नो दैट नॉट एवरी साइट इज़ सेफ़ टू विजिट। ठीक है, ये पहले से पता होना चाहिए कि जितनी भी साइट्स पे आप विज़िट करते हैं सब सेफ़ नहीं है। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हर साइट पे अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं डालनी है, क्योंकि सारी साइट सेफ़ नहीं है। वट एवर यू पोस्ट और डू ऑनलाइन इज़ विजिबल टू अदर्स। ठीक है, जो भी आप पोस्ट डालते हैं या कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो बाकी लोगों को भी विजिबल होता है, एनी हाउ कहीं ना कहीं पता चलता है। नॉट एवरीथिंग दैट यू सी और इज़ प्रॉमिस्ड ऑनलाइन इज़ ट्रू। जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, जो भी आप चीज़ आपसे प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं ऑनलाइन, बहुत बार ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि आपके डाटा को हार्म नहीं किया जाएगा, आपका डाटा सीन नहीं होगा, या आपको ये ऑफ़र्स मिलेंगे ऑनलाइन, तो हमेशा वो सारी चीज़ें ट्रू नहीं होते हैं। ऑल्सो सेफ गार्डिंग योर कंप्यूटर इज़ वेरी क्रूशियल बिफोर गो ऑनलाइन। सेफ गार्डिंग योर कंप्यूटर्स मीन्स आपके पास प्रॉपर एंटीवायरसेस होने चाहिए जब आप ऑनलाइन जा रहे हो। देयर आर सम रूल्स यू मस्ट फॉलो टू कंडक्ट योर सेल्फ ऑनलाइन। देयर आर अदर थिंग्स दैट यू मस्ट नो दैट यू कैन काउंटर अननोन डेंजर्स। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हेन वी आर डूइंग सच थिंग्स तो हमें कुछ ना कुछ डेंजर हो सकता है। सो नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। Identity theft is a type of fraud that involving using someone else's identity to steal money or gain other benefits. Online identity theft refers to an act of stealing someone's personal information such as name, login details, etc. and then posing as persons online. Okay, so identity theft is जब आप किसी की आइडेंटिटी को हार्म करते हैं या किसी की आइडेंटिटी से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है, उसके बैंक डिटेल्स हो गए हैं, उसका अमाउंट हो गया है, उसकी आईडीज़ हो गई हैं, उन चीज़ों से आप जब कुछ चुराते हो। मान लीजिए मैं आपके नाम से आईडी बना रही हूँ या फिर आपका कुछ भी स्टील करके आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके यूज़र नेम और पासवर्ड स्टील करके फिर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर रही हूँ या उसको हार्म पहुँचा रही हूँ, दैट इज़ नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट।
when we surf internet for a variety of reasons, for using social media, buying and selling goods and sending information, we always provide our private data to businesses and other internet users. We trust them to use that information for legitimate purpose. This isn't always the case through the financial and personal data can be used for harmful reasons like hacking, stalking and identity fraud. जब भी हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पे प्रोवाइड करवाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं, तो कभी कभी ये सारी इन्फॉर्मेशंस का यूज़ गलत वे में होता है. दे कैन बी यूज्ड फॉर hacking, for stalking or for identity fraud. Identity fraud is when personal details have been accessed or stolen. जब आप किसी का यूज़र नेम और पासवर्ड स्टील करके उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे वर्क करते हैं, वहाँ से कुछ चुराते हैं, then it is known as identity fraud. Or stolen are to committed fraudulent act posing to someone else with stolen identity. आपके पास किसी और इंसान की डिटेल्स हैं, उसके यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, अब आप उस इंसान की आइडेंटिटी को यूज़ करके बाकी काम करते हैं. मोस्टली ये काम बिजनेसेस में होता है, या फिर जब आपके पास किसी दूसरे इंसान के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं एंड नाउ यू आर यूजिंग देयर क्रेडिट कार्ड, आप उनकी आइडेंटिटी को यूज़ करके उनका क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट. मोस्ट कॉमन सोल्यूशन जो सॉल्यूशंस हैं इसके लिए, दैट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग और anonymous browsing on internet. Next is many ways websiting tracks you. So the type of information is compiled through your web page pattern and which websites generally used for tracking you. क्या क्या तरीके हैं जिससे वेबसाइट आपको ट्रैक करती है. कभी कभी आप चेक करते हैं कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और उसके बाद आपके पास जब ऐड आते हैं उसी से रिलेटेड आते हैं, बहुत से सर्चेज आते हैं उसी से रिलेटेड आते हैं. ये कैसे होता है? जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप विज़िट करते हैं वो भी आपको ट्रैक करती हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक एड्रेस ऑफ योर डिवाइस. जो आईपी एड्रेस होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है आपकी डिवाइस का जब आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है. ठीक है, अगर आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तब आपका आईपी एड्रेस नहीं होगा. आईपी एड्रेस प्रोवाइड ही तब होता है जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है. अगर आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो मैक एड्रेस नाम की एक चीज़ होती है, दैट इज़ दैट इज़ यूनिक फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर. So IP address, it is likely that your computer shares your IP address with the other network device in your house or offices. From your IP address, a website can determine your rough geographical location. आपके IP एड्रेस से जो वेबसाइट है वो ये पता कर सकती है कि आप किस जियोग्राफिकल एरिया में या लोकेशन में हैं. इट मीन्स आप कहाँ पे हैं. ओके, next is cookies and tracking scripts. So cookies are the small piece of information website can stored in your browser. मोस्टली कुकीज़ क्या होती है, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन या पासवर्ड्स वगैरह सेव कर लेते हैं तो दे आर सेव्ड इन योर कंप्यूटर इन फॉर्म ऑफ कुकीज़. इसीलिए जब आप साइबर कैफ़े पे भी जाकर इंटरनेट यूज़ करते हो तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखा करिए, जब भी आप अपनी आईडी से लॉग आउट कर रहे हैं. सो कुकीज़ आर द स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर आई एम. आई थॉट मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम ऑनलाइन कुछ वर्क करते हैं साइबर कैफ़ेज़ में तो आप हिस्ट्री तो डिलीट करते ही हैं, इवन आप अपनी आईडी से लॉग आउट भी करते हैं. बट रिमेंबर वन मोर थिंग, आपको उस पेज पे या फिर वहाँ पे जाके उस ब्राउज़र की कुकीज़ को भी रिमूव करना पड़ेगा. आपके पास एक ऑप्शन आता है रिमूव क्लियर कुकीज़ एंड कैश. ओके, कैश में और कुकीज़ में क्या होता है, जो रिसेंटली विजिटेड साइट्स होती हैं या विजिटेड पासवर्ड्स होते हैं वो सेव हो जाते हैं. जब आप क्लियर कैश एंड कुकी करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. एंड क्लियरिंग द कैश मीन्स आपका जो कंप्यूटर है उसकी भी वर्किंग फास्ट हो जाती है. और कुकी क्लियर करने से क्या होगा, आपकी सर्फिंग थोड़ी सी सिक्योर हो जाएगी. ओके, हेयर फॉर एग्जांपल व्हेन यू साइन इनटू
योर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट अ कुकी रिमेंबर्स योर लॉगिन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है, व्हेन यू साइन इनटू ऑनलाइन बैंकिंग साइट, किसी भी आपने ऑनलाइन बैंकिंग साइट पे लॉगिन किया है तो वो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, याद कर लेता है। एंड व्हेन यू change a setting on a website, a cookie stores that setting so it can persist across the page load and sessions. Example, you change the zoom percentage of your web page, then this setting will be reflect on all opened web pages because this was stored in the cookie. Cookie can be identify you and track your browsing activities across the website. इसीलिए कहा जाता है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस यू हैव टू ऑलवेज क्लियर द कुकीज़। जब भी आपने कोई चेंजेस किए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सेव की है, किसी भी साइट पर रिसेंटली विजिट किया है, तो आप अपनी कुकीज़ को क्लियर ज़रूर कर लें। सो कुकीज़ आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर स्टोरिंग स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑनलाइन हैबिट्स। नेक्स्ट इज cookies can be first party cookie or second party cookies. So what is first party cookie? These are the cookies that store your own login ID, password, autofill information etc. for some website that you frequently visit. फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में क्या होता है, ये आपकी लॉगिन आईडी, आपके पासवर्ड्स, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, बार बार कहीं पे आप अपनी जीमेल डालते हैं तो आफ्टर अ सम टाइम आपकी जीमेल मेंशन होके आ जाती है कि आपको यही डालनी है, आपका नाम भी ऑलरेडी मेंशन होके आ जाता है। ये किस लिए होता है, कुकीज़ ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को रिमेंबर कर लेता है, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो फिर वो वहीं से उस इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेता है। सेकेंड वन इज़ थर्ड पार्टी कुकीज़. These are the cookies that websites store to know about your search history and web browsing history, so to place advertisement as per your interest. Now ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बता रही थी। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती है, ये वो कुकीज़ होती हैं, कुछ सर्चिंग आप करते हैं, कुछ ब्राउजिंग आप करते हैं, तो ब्राउज़र ये कुकीज़ को सेव कर लेता है, ये इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब आप कुछ और भी सर्च करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में वही सर्चिंग ऑप्शन आ जाता है। उसको पता होता है आप किस चीज़ से रिलेटेड सर्च करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, गूगल बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो आपकी पास्ट सर्चिंग हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, आपने क्या ब्राउज़ किया है पहले। नेक्स्ट इज़ HTTP रेफरर. When you click a link, your browser loads the web page linked to it and tells the website where you came from. For example, if you click a link to an outside website on a web page, here's an example. Okay, कुछ इसमें दिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं. Okay. If you clicked a link to then the linked website will get opened and internally information about you such as IP address, your location, your web browser, your machine type etc. will also be provided to the linked website. It is known as HTTP रेफरर. HTTP रेफरर क्या करता है, जब भी आपने कोई वेबसाइट पे विज़िट करने की सोची तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब वो आपकी क्या क्या चीज़ें नोट करता है इंटरनली, वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेता है दैट इज़ आपका IP एड्रेस ले लेता है। जब आपकी IP एड्रेस लिया है तो उसको आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी पता चल जाएगी और आपका ये भी पता चल जाएगा कि विच वेब ब्राउज़र यू आर यूजिंग, ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी मशीन टाइप है, क्योंकि IP एड्रेस से हमें ये भी नॉलेज मिल जाता है कि ऑन विच मशीन दिस IP एड्रेस इज़ वर्किंग. ओके, so this is about HTTP referrer. Next is super cookies. So super cookies are also cookies, but these are persistent cookies. They come back even after you delete them. So these are the cookies, जब आप एक बार delete भी कर देते हैं, they came back. So super cookies store cookies data in multiple places. For example, in flash cookies, Silverlight storage, your browsing history, and HTML5 local storage, etc. When a website notices that you are deleted part of the super cookie, the information is repopulated from the other location.
एक जगह से जब आप कुकी डिलीट भी कर देते हैं तो वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब डिलीट हो गई है। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बाकी जगह से, बाकी सोर्सेज से पॉपुलेटेड हो जाती है। इट मीन्स दोबारा से सेंड कर दी जाती है और वो फिर इतनी सारी जगहों पे स्टोर हो जाती है। सो सुपर कुकीज़ क्या करती है, व्हेन यू डिलीट देम दे अगेन गेन योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब वो फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेती हैं। ये कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट क्लियर योर ब्राउज़र कुकी and not your flash cookie, so the website will copy the value of the flash cookie to your browser cookie। इसके लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल है, फ्रॉम ऑल द प्लेसेस यू हैव टू क्लियर द कुकीज़, तभी आपकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होगी। अगर किसी भी एक जगह पे भी कुकी की इन्फॉर्मेशन रह गई है तो वो फिर से सब जगह कॉपी हो जाती है। लास्ट पॉइंट, हाउ वेबसाइट ट्रैक्स यू इज़ यूज़र एजेंट। Your browser also sends a user agent every time you connect to a website. This tells websites, your browser and your operating system, providing another piece of data that can be stored and used to target ads. Also, the above things leak your identity information to website and it may be used against you. So, बहुत बार कैसा होता है, आपकी जो भी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट ही लीक करती है एंड लेटर इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। सो सॉल्यूशन फॉर दिस इज़, यूज़र एजेंट के लिए जो सॉल्यूशन है दैट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग और अनोनिमस ब्राउजिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लेटर बाद में रीड करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए यूज़र एजेंट क्या होता है। यूज़र एजेंट होता है जब भी आप किसी वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, देन द सेम वेबसाइट लीक योर इंफॉर्मेशन एंड लेटर ऑन दे यूज़ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट यू। वही इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज़ की जाती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वेबसाइट ट्रैक यू। In tomorrow video we learn private browsing and anonymous browsing. Thank you students.